बॉलीवुड के वो सितारा जो सबको हंसाने वाले, दीपावली के दिन अपने अंदाज से सबको दिवाली को मुबारकबाद देकर सभी को रुला गए। जी हाँ, आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो बॉलीवुड के वो हस्ती जो कि अपने चुनिंदा अंदाज से हर दर्शकों का दिल जीत लेते थे और दिल में हंसी जगाने वाले असरानी दीपावली के दिन हर किसी को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब रह गया तो सिर्फ उनका बीता हुआ कल, जो कि हर समय दर्शक ज़रूर एक बार याद करेंगे। आपको बता दूं कि असरानी भी बॉलीवुड में अपना जगह बनाने के लिए बहुत काफ़ी संघर्ष किए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 2 साल तक खाली बैठे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी किस्मत चमका दी। उन्होंने बहुत ही संघर्ष के बाद बॉलीवुड में अपना धाक जमाया और आज यादगार बन गया। जैसे कि उनका शोले मूवी में जेलर के किरदार ने उन्हें अमर बना दिया। असरानी जी का एक डायलॉग शोले मूवी का बड़ा ही फेमस रहा, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, आधा तीतर आधा बटेर, हाय मैं मर गया, ये क्या हो रहा है जैसे डायलॉग के साथ अपने कॉमिक अंदाज में लोगों को हंसाने वाले असरानी हमेशा के लिए लोगों को रुला गए। जैसा कि सभी को पता है, 20 अक्टूबर को उन्होंने आखिरी सांस ली और 84 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। अपने कैरियर में 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैरियर की शुरुआत में उनके पास काम ही नहीं था और 2 साल तक उन्हें खाली बैठे रहना पड़ा था। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी से मिले तो उनका किस्मत बदल गई। हिंदी सिनेमा के बेबाक सितारों की जब जब बात हुई तब निराले मुस्कान बिखेरने वाले गोवर्धन असरानी का जिक्र जरूर हुआ। 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले असरानी 84 साल की उम्र में फिल्मों में एक्टिव रहे। आपको बता दूं कि एक हफ्ते पहले अक्षय कुमार के साथ एक शूटिंग हुई, जो कि उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। जैसा कि पता चला डॉक्टरों से कि उनके फेफड़े में पानी भर गया है और वो बीमार पड़ गए। असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था। एक्टिंग में उनकी रुचि उन्हें पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तक ले आई। बॉलीवुड ठिकाना को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मुंबई में उनके FTII सर्टिफिकेट को कोई भाव नहीं देता था और उन्होंने कहा था, मैं अपने सर्टिफिकेट के साथ घूमता रहता था और लोग मुझे भगा दिया करते थे। एक्टिंग के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। बड़े सितारे बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे थे। तुम कौन हो, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, ऐसे ऐसे उन्हें धक्के खाने पड़ते थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद बताए थे, निराश होकर जयपुर लौट गए तो उनके माता पिता ने उन्हें पारिवारिक कारपेट व्यवसाय में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन एक्टिंग का जुनून उनके अंदर फिर वापस मुंबई खींच लाया और वो फिर आवेदन किए और उनके पहले बैच का हिस्सा बने। फिर भी ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल तक उन्हें काम नहीं मिला। तब उनकी किस्मत बदलने का काम तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी ने किया। असरानी ने बताया था कि एक दिन इंदिरा गांधी पुणे आई हुई थी। वह उस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्री थी और मैं उनसे शिकायत किया। मैंने उनसे कहा, सर्टिफिकेट होने के बावजूद हमें कोई काम नहीं देता। फिर वह मुंबई आई और प्रोड्यूसर से कहा कि उन्हें हमें काम देना चाहिए। उसके बाद काम आने लगा। जया बहादुरी को गुड्डी में कास्ट किया जा रहा था मूवी के लिए और मुझे भी। जब गुड्डी हिट हुई तो लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया मेरे लिए। जब मेरी गुड्डी मूवी हिट हो गई तो फिर मुझे चुपके चुपके आज की ताज़ा खबर, रोटी और आज MLA राम अवतार जैसी कई हिट फिल्मों में काम मिलने लगा। लेकिन साल 1975 में आई महान फिल्म
शोले मूवी के जेलर का किरदार लोगों को आज भी याद है। उनका डायलॉग मेरा नाम है संतोष, लेकिन लोग मुझे कंगाल कहते हैं। सिनेमा ने इतिहास रच दिया और अब अमर हो गया। असरानी का निधन एक दौर का अंत है, लेकिन उनकी फिल्में और उनके किरदार हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगे।